हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने अंक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक के बारे में देख लिया है। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या से, और परिमेय संख्या से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज के बाद दोबारा परिमेय संख्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, जैसे 2/3 अंश भाई हर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन जो है वो है कि P और Q जो है वो दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आपको पार्ट 1 में बता दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/0। तो यहां पर Q का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है? एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप का होता है, जहां पर p और q दोनों क्या है? हमारा पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो आइए इसे हम लोग अब लिखते हैं। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। q का मान 0 ना हो, क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे 3/2। यहां क्या है? यहां p का मान आपका 3, ऊपर वाला 3 p और नीचे वाला क्या हो जाएगा? q। तो p कितना? 3 और q कितना? 2। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है? q 2 है। तो देखते हैं p क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? p और q को पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और हम बताए थे कि पूर्णांक क्या है? पूर्णांक भी p/q का रूप का होगा, लेकिन q बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? q बराबर हमेशा 1 होना चाहिए। तो क्या 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p/q का रूप का है, लेकिन ये क्या है? q का मान यहां पर 1 है। कितना है? 1 है। तो ये आपका एक क्या है? एक पूर्णांक आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह 2 को भी आप 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका पूर्णांक है। और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ दो कंडीशंस जो होना चाहिए कि p और q दोनों को पूर्णांक होना है और q को 0 नहीं होना है, तो इसके साथ हो गया। मतलब कि 3/2 हमारा क्या है? एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखेंगे 3/2, 5/7, जो मन है आप लिख सकते हैं, 8/9। तो ये सब उदाहरण है किसके? परिमेय संख्या का। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, q का मान 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो ये थी बेसिक बातें, इसका बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पर एक हम लोग देख लेते हैं क्या कि परिमेय संख्या को कैपिटल लेटर Q से दर्शाया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर Q से दर्शाया जाता है, ठीक है। कैपिटल लेटर Q से दर्शाया जाता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा और किस उदाहरण और किस लेटर से दर्शाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे एक नोट पॉइंट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एक नोट पॉइंट।
नोट पॉइंट क्या है, नोट में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पहला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जैसे पूर्णांक हम कल बता रहे थे आपको, पार्ट 1 में हमने बताया था कि पूर्णांक क्या है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। और दूसरा परिभाषा बताया था कि जो p बाई क्यू का रूप का हो लेकिन क्या हो, q का मान हमेशा 1 हो, तो वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या हम बताएं p बाई क्यू का रूप का हो लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। तो देखिए कि कोई भी पूर्णांक हम लिखेंगे, जैसे 3, 4, -5, 0, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इसका नीचे ऑटोमेटिक 1 छुपा हुआ है, तो ये पूर्णांक के साथ साथ एक परिमेय संख्या का भी रूप लेगा, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा जो है वो उसमें सिर्फ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 1 हो सकता है। तो इसीलिए सभी पूर्णांक हमारा क्या है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसी का उल्टा सभी पूर्णांक, दूसरा नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या 3/2 हम लिख सकते हैं, तो ये तो आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इसको पूर्णांक हम लोग नहीं कहेंगे, पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्णांक नहीं है क्यों? क्योंकि पूर्णांक का डेफिनेशन q बराबर हमेशा कितना होना चाहिए, 1, और परिमेय संख्या का डेफिनेशन q बराबर सिर्फ 0 छोड़ा के कुछ भी हो सकता है। तो q बराबर यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। इसीलिए ये हमारा क्या, पूर्णांक नहीं है। पहला फर्स्ट पॉइंट आपको नोट का समझ में आ गया होगा, और दूसरा भी बहुत आसान था। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नोट पॉइंट के बाद अब हम लोग देखते हैं, एक और हेडिंग लगा लेना है क्या, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये हेडिंग क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है। जैसे 2/3 और 4/6, 2/3 और 4/6 ये दो परिमेय संख्या है। इसके बीच लाखों, करोड़ों, अरबों जितना परिमेय संख्या आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आपको हेडिंग लगा, इसको नोट पॉइंट में भी आप रख सकते हैं क्या, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना, अनेकों परिमेय संख्या होते हैं। बहुत सारा परिमेय संख्या, आपको जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या। ये होता क्या है, समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या। कोई भी परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए और उसका समतुल्य परिमेय संख्या आपको पूछा जाएगा, तो इसका एक छोटा सा फंडा है। वो क्या है कि आप हर और अंश को 0 के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से गुना कर सकते हैं, एक ही संख्या से। जैसे इसको अगर आप 2 से करें तो नीचे भी कितना से, 2 से करेंगे, जैसे कितना हो जाएगा, 6/4। तो 3/2 का एक समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगा क्या, 4/6। उसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 और नीचे में 6। तो ये 3/2 से बना है, तो 3/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 9/6। तो क्या है कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से, नॉन जीरो होना चाहिए, सिर्फ 0 छोड़ के, 0 से गुना करेंगे 0/0 हो जाएगा। तो इसीलिए 0 के अलावा किसी एक ही संख्या से गुना करने पर या भागा देने पर जो परिमेय संख्या प्राप्त होता है उसे दिए गए परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए तो परिभाषा हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों को शून्य के अलावे किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग करने से एक नया परिमेय संख्या प्राप्त होता है। उस नए परिमेय संख्या को दिए गए परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3/2 को हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंश और इसका हर दोनों को 0 के अलावा किसी एक ही संख्या से, जैसे किसी का मन करेगा कि हम लोग इसका अंश को हर को 4 से गुना करेंगे, तो अंश को भी 4 से ही गुना करना पड़ेगा। काहे कि 4 से 4 कट जाएगा तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः 3/2 का समतुल्य का लिखते रहे 3/2 का समतुल्य परिमेय संख्या 12/8 है। या फिर हम लोग इसको भागा के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे 8/4 है, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 को भी 2 से भागा कर देंगे और 4 को भी 2 से भागा कर देंगे। तो 8 को 2 से भागा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 2 से भागा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो 8/4 का एक समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा कितना 4/8 का एक समतुल्य परिमेय संख्या 4/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार समतुल्य परिमेय संख्या आसान है, बस लिखना इसका थोड़ा सा लंबा लिखाता है। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को 0 के अलावा किसी भी संख्या से गुना करने या भाग करने पर एक नया परिमेय संख्या मिलता है। उस परिमेय संख्या को जिस परिमेय संख्या में गुना भागा कर रहे थे उसका समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कुछ परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या आपको दिया हुआ रहेगा। इससे पहले मैं अभी आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसके बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें, इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, इसके बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो उसी का हेडिंग है कि दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहे तो उसके बीच हम लोग कुछ परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका जो नियम है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। नियम, इसका जो रूल्स है निकालने का, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जाएगा और 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका नियम में जो स्टेप 1 है, स्टेप
वन, उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। स्टेप वन क्या है कि दिए गए परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना है। जैसे कि आपको दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 2/4 तथा 9/8। यहाँ पर दो परिमेय संख्या है, दोनों का हर अलग अलग है। तो पहला काम जो करना है, ये दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए जो पहला काम करना है, दोनों का हर को हम लोग बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जितना एलसीएम आएगा उतना ही हर को रखेंगे हम लोग, ठीक है। हर यहाँ लिख देते हैं, हर को बराबर करने के लिए दिए गए परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लसा, ठीक है, निकालना है, ठीक है, निकालना है। जितना एलसीएम आएगा उतना ही दोनों परिमेय संख्याओं का हर बनाना है। जैसे 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, दो से लगाएंगे, 2 बार में 4 बार में कटेगा, फिर 1 बार में, फिर 2 बार में, तो एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 2 = 8। तो 8 आया, मतलब कि इसका भी हर जो है वो 4 से बना देना है 8, और ये पहले से है 8 बनाने के लिए उचित संख्या से, जैसे 8 बनाना था, यहाँ से 2 गुना करेंगे, यहाँ भी 2 गुना करेंगे, 4/8 हो जाएगा। इसका समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग तो लिख ही सकते हैं। तो 2/4 का हर हमको करना है नीचे 8, तो 4 में क्या करना पड़ेगा, गुना 2, तो हो जाएगा नीचे 8। तो 4 में किए 2 से गुना, तो 2 में भी करना होगा 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार अभी हम आपको बताए थे समतुल्य परिमेय संख्या होता है। तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या 4/8 होगा और एक 9/8 दिया हुआ। तो इस प्रकार दोनों परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसका हर हो गया क्या, सेम। अब इसका स्टेप 2 जो है उसको ध्यान देना है, क्या स्टेप 2 क्या है, ये था स्टेप 1। स्टेप 2, जितना परिमेय संख्या निकालना हो, जितना परिमेय संख्याएं निकालना हो उससे एक अधिक संख्या से दोनों बराबर हरों वाले परिमेय संख्याओं में गुणा करेंगे। एक अधिक से दोनों बराबर हरों वाले परिमेय संख्याओं के हर और अंश दोनों में करना है, ठीक है। हर तथा अंश दोनों में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। अब इसको समझाएंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से, तो समझ में आएगा 100%। बस आप अभी इसको लिख लें और याद रखना है इस बात को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका उदाहरण कि किस तरह से, चलिए इसी को निकालते हैं। इसी के बीच हम लोग परिमेय संख्या भी निकालेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरह से एग्जाम में पूछेगा उसी तरह से आपको बताया जाएगा। प्रश्न इस तरह से रहेगा, प्रश्न एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि 2/4 तथा 9/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो ज्ञात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपको रहेगा, तो हम लोग इसका जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हर को सेम करना है। दोनों परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसका हर को सेम करना है। यहाँ लिखेंगे 2/4 तथा 9/8 के हर बराबर करने पर तो 2/4 है, इसका एलसीएम अभी हम लोगों ने देखा था कि 4 और 8 का एलसीएम आता है 8। अभी जस्ट वर्किंग रूल लिखाने समय अभी आपको बताया था, आपको निकालने भी आता है। कितना आएगा एलसीएम 8। तो नीचे हमको करना है कितना 8, तो गुना करना पड़ेगा 2 से, तो हो जाएगा कितना 8। नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 से 2 मर जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे 8/4, ठीक। तथा इधर से कितना 9/8 है, तो 9/8 को आपको नीचे बनाना है 8, तो 1 से गुना कीजिए, काहे कि 1 से गुना करेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला काम हम लोग कर लिए, इसका हर और इसका हर दोनों का हर को हम लोग बराबर कर दिए। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कितना परिमेय संख्या, चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए जो ये आया है बराबर हर वाला परिमेय संख्या, उसमें एक अधिक संख्या से, कितना से, एक अधिक से 5 निकालना है, तो 6 से 5 निकालना है, कितना 5 निकालना, तो एक अधिक से स्टेप 2 में लिखाए थे कि जितना परिमेय संख्या निकालना उससे एक अधिक से गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं 6 से। तो ऊपर में भी हर और अंश दोनों में 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 और 6 अठी 48, तो 24 और 48। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे 9/8 में भी 9/8 में भी 6 से गुना करेंगे ताकि नीचे सेम रहे, तो नीचे हो जाएगा 48 और ऊपर हो जाएगा 6 9 54। 24 और 54 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या है, निकालना आपको कितना है, मात्र 5। लिखेंगे अतः कितना 24/48 तथा 54/48 के बीचवा में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, किस प्रकार है। 24/48 के बाद 25/48 हम लोग लिख सकते हैं, 26/48 भी लिख सकते हैं और 30/48 भी लिख सकते हैं। 54 से कम और 24 से अधिक कोनो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ को बोलेगा नहीं हम 40/48 लिखेंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तथा एगो लिख लेते 54 है, तो इसको 53 तक पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने आपको आसानी से आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग हर को करेंगे सेम, हर सेम करने के बाद जितना परिमेय संख्या निकालना हो उससे एक अधिक, 5 निकालना 6 से गुना करेंगे, 6 निकालना 7 से गुना करेंगे, 8 निकालना 9 से गुना करेंगे, 10 को निकालना रहेगा तो 11 से गुना करेंगे, तो उतना से गुना करेंगे और फिर उसके बीच आपको 5 से अधिक, मिनिमम 5 को मिल ही जाएगा, उससे अधिक भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारा मिल रहा था, 5 को हम लोग लिख दिए। और एक चीज याद रखना है कि परिमेय संख्या का आंसर, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या का आंसर बुक से मिले या ना मिले सही होगा। क्या ये सही है, आंसर आए चाहे ना आए, ये भी आंसर है। बहुत सारा अपरिमित रूप से अनेक है, तो किसी कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, जरूरी थोड़ी है कि जो बुक में लिखा हुआ है लिखेंगे, अपने मन से भी तो लिख सकते हैं इस तरह से बना के। तो कोई जरूरत नहीं है आंसर मैच करे, बस रूल्स सेम रहना चाहिए, लॉजिक सही रहना चाहिए। आंसर आए अथवा ना आए, परिमेय संख्या अनंत है, बहुत सारा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे उदाहरण, फिर एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद आगे की कहानी होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, बाद बाकी खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए और का